स्वधर्मम् अपि च वेक्षये न विकम्पितुम् अर्हसि। धर्म्यादधियुद्धाच्च श्रिये अन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। क्षत्रिय होने के नाते अपने विशेष धर्म का विचार करते हुए तुम्हें जानना चाहिए कि धर्म के लिए युद्ध करने से बढ़कर तुम्हारे लिए अन्य कोई कार्य नहीं है, अतः तुम्हें संकोच करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। इस भाग में हम इस श्लोक का सही उच्चारण सीखेंगे। अब ध्यान से सुनिए और मेरे बाद स्पष्ट रूप से दोहरा। स्व स्व धर्मम धर्मम अपि अपि यो यो इक्षये इक्षये न विकम्पितुम् विकम्पितुम् अर्हसि अर्हसि। धार्मयात् धार्मयात् हि युद्धात् युद्धात् श्रेयः श्रेयः अन्यत् अन्यत् क्षत्रियस्य क्षत्रियस्य न विद्यते विद्यते। स्वधर्मम् अपि चैव इक्षये स्वधर्मम् अपि चैव इक्षये। न विकम्पितुम् अर्हसि न विकम्पितुम् अर्हसि। धर्मयात् हि युद्धयात् श्रेयः अन्यत् धर्मयात् हि युद्धयात् श्रेयः अन्यत्। क्षत्रियस्य न विद्यते क्षत्रियस्य न विद्यते। स्वधर्ममपि च वेक्षये स्वधर्मम् अपि च वेक्षये न विकम्पितुम् अर्हसि न विकम्पितुम् अर्हसि। धर्मयाधियुध्यक्ष श्रेय अन्यत् धर्म्यादधियुध्यक्ष श्रेय अन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते क्षत्रियस्य न विद्यते। स्वधर्मम् अपि च वेक्षये न विकम्पितुम् अर्हसि स्वधर्मम् अपि च वेक्षये न विकम्पितुम् अर्हसि।
धर्मयाधियुध्याच श्रिये अन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। धर्मयादधियुध्याच श्रिये अन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। स्वधर्मम् अपि च वीक्षये न विकम्पतुम् अर्हसि। धर्मयादधियुध्याच श्रिये अन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। स्वधर्मम् अपि च वीक्षये न विकम्पितुम् अर्हसि। धर्मयादधियुध्याच श्रिये अन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। सिनोनिम स्वधर्मम अपने धर्म को, अपि भी, चा निस्संदेह, अवक्षय विचार करके, ना कभी नहीं, विकम्पितुम संकोच करने के लिए, अर्हसि तुम योग्य हो। धर्मयात धर्म के लिए, ही निसंदेह, युद्धात युद्ध करने की अपेक्षा, श्रेय है श्रेष्ठ साधन, अन्यत कोई दूसरा, क्षत्रिय से क्षत्रिय का नहीं, ना नहीं, विद्यते है। अधर्मम अपि च वीक्षये न विकम्पितुम् अर्हसि। धर्मयादधियुध्याच श्रिये अन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। क्षत्रिय होने के नाते अपने विशेष धर्म का विचार करते हुए तुम्हें जानना चाहिए कि धर्म के लिए युद्ध करने से बढ़कर तुम्हारे लिए अन्य कोई कार्य नहीं है, अतः तुम्हें संकोच करने की कोई आवश्यकता नहीं है। चार वर्णों की सामाजिक व्यवस्था में दूसरा वर्ण उत्तम शासन रूलिंग के लिए होता है और उसे क्षत्रिय कहा जाता है। क्षत का मतलब है चोट खाया हुआ। जो क्षति से रक्षा करता है वह क्षत्रिय कहलाता है। त्रायते रक्षा करना। क्षत्रियों को जंगल में शिकार करने की शिक्षा दी जाती है। क्षत्रिय जंगल में जाकर शेर को ललकारता है और आमने सामने तलवार से लड़ता है। जब शेर मरता है तो उसकी अंतिम क्रिया राजसी ढंग से की जाती थी। आज भी जयपुर राज्य के क्षत्रिय राजा इस परंपरा को निभाते हैं। क्षत्रियों को खास तौर पर ललकारने और मारने की शिक्षा दी जाती है, क्योंकि कभी कभी धर्म के लिए हिंसा जरूरी होती है। इसलिए क्षत्रियों को सीधे संन्यास आश्रम में प्रवेश करने की अनुमति नहीं होती। राजनीति में अहिंसा एक रणनीति हो सकती है, लेकिन यह कभी कारण या सिद्धांत नहीं रही। धार्मिक ग्रंथों में लिखा है, आहवेशु मिथो न्योन्यम जिघांसन्तो महीक्षिता युद्धमानाः परम शक्त्या स्वर्गम यान्त्य पराम मुखा यज्ञेषु पशवो ब्रह्माण हन्यन्ते सततम द्विजय संस्कृता किल मंत्रैश्च तेपि स्वर्गमवाप्नुवन्। जो राजा या क्षत्रिय युद्ध में ईर्ष्यालु विरोधी राजा से लड़ते हुए मरते हैं, उन्हें मृत्यु के बाद वही उच्च लोक मिलते हैं जो यज्ञ में मारे गए पशुओं को मिलते हैं। इसलिए धर्म के लिए युद्ध भूमि में हत्या करना और यज्ञ के लिए पशु बलि देना
हिंसा नहीं मानी जाती, क्योंकि इसमें धर्म का उद्देश्य होता है जिससे सभी को लाभ होता है। यज्ञ में बलि दिया गया पशु तुरंत एक रूप से दूसरे रूप में जाकर मनुष्य का शरीर प्राप्त कर लेता है बिना विकास की प्रक्रिया के। इसी तरह युद्ध में मारे गए क्षत्रिय भी यज्ञ करने वाले ब्राह्मणों को मिलने वाले स्वर्ग लोक में जाते हैं। स्वधर्म दो प्रकार का होता है। जब तक मनुष्य मुक्त नहीं होता तब तक उसे मुक्ति पाने के लिए धर्म के अनुसार शरीर के विशेष कर्तव्य करने पड़ते हैं। जब वह मुक्त हो जाता है तब उसका विशेष कर्तव्य या स्वधर्म आध्यात्मिक हो जाता है और वह शरीर की पहचान में नहीं रहता। जब तक शरीर की पहचान बनी रहती है तब तक ब्राह्मणों और क्षत्रियों के लिए स्वधर्म का पालन जरूरी होता है। स्वधर्म का नियम भगवान द्वारा बनाया गया है, जिसका विस्तार से वर्णन चतुर्थ अध्याय में किया जाएगा। शरीर के स्तर पर स्वधर्म को वर्णाश्रम धर्म या आध्यात्मिक समझ का पहला चरण कहा जाता है। वर्णाश्रम धर्म का मतलब है शरीर के विशेष गुणों के आधार पर स्वधर्म की स्थिति, जिससे मानव सभ्यता की शुरुआत होती है। वर्णाश्रम धर्म के अनुसार अपने कार्य क्षेत्र में स्वधर्म का पालन करने से जीवन में ऊंचे पद को प्राप्त किया जा सकता है। जिस प्रकार किसी चिकित्सक का धर्म रोगी को बचाना होता है, इवन इफ पेनफुल, उसी प्रकार अर्जुन का धर्म युद्ध करना है। जीवन में कई बार कर्तव्य कठिन, अप्रिय या संघर्षपूर्ण होते हैं, परंतु वही कर्तव्य हमारे चरित्र और सत्य निष्ठा की परीक्षा लेते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, कर्तव्य से पीछे हटना पाप है, न कि करुणा। जो गीता का संदेश बांटता है वह मुझे अति प्रिय है।